दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। शहर के पुराने इलाके में एक बड़ा सा घर था जिसे लोग हवेली कहते थे। उस हवेली में शहर के जाने माने बिल्डर रघुवीर शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार बड़ा था। बड़ा बेटा अजय, बहू कविता, छोटा बेटा विकास और 19 साल की पोती रिया। बाहर से देखने पर शर्मा परिवार बिल्कुल आदर्श लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों में एक ऐसा राज कैद था जिसने पूरे परिवार की नींद छीन रखी थी। हर रात ठीक 2 बजे हवेली के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आती और फिर किसी पुराने दरवाजे के खुलने जैसी चरचराहट की आवाज। पहले सबने इसे वहम समझा, लेकिन जब लगातार वही आवाज आने लगी तो घर में डर फैल गया। एक रात रिया ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। सफेद कपड़ों में कोई आंगन के बीचों बीच खड़ा है। रिया चीख पड़ी। पूरा परिवार दौड़कर आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगली सुबह रघुवीर जी ने सख्त आवाज में कहा, आज के बाद कोई भी पीछे वाले हिस्से में नहीं जाएगा। उनकी आवाज में ऐसा डर था जो पहली बार उनके परिवार ने महसूस किया। लेकिन विकास को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि रघुवीर जी बार बार हवेली के स्टोर रूम की चाबी छुपा रहे थे। उसी रात विकास चुपके से स्टोर रूम तक पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से बदबू का तेज झोंका आया। कमरे में धूल जमी थी, दीवारों पर पुरानी फोटो टंगी थी और बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। विकास ने जैसे ही संदूक खोला, उसके हाथ कांपने लगे। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक औरत की, और तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, इस घर का सच किसी को मत बताना, वरना पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तभी पीछे से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। विकास घबरा कर पीछे मुड़ा। दरवाजे के बाहर रघुवीर जी खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और हाथ में एक पुरानी बंदूक थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुमने वो देख लिया जो 25 सालों से छुपा था। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टोर रूम के अंदर सन्नाटा पसरा था। विकास की नजर कभी बंदूक पर जाती तो कभी अपने पिता रघुवीर शर्मा के कांपते चेहरे पर। पापा, ये सब क्या है? रघुवीर जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे जमीन पर बैठते हुए बोले, जिस औरत की तस्वीर तुमने देखी उसका नाम मीरा था। विकास चौंक गया। मीरा? यानी उसकी माँ? लेकिन उसकी माँ तो बचपन में ही सड़क हादसे में मर गई थी। रघुवीर जी बोले, तुम्हारी माँ की मौत सड़क हादसे से नहीं हुई थी। उसी समय बाहर जोर की बिजली कड़की और पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। तभी ऊपर कमरे से रिया की चीख सुनाई दी, बचाओ! विकास और रघुवीर जी भागते हुए ऊपर पहुंचे। रिया कमरे के कोने में डरी हुई बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना खत था। ये मेरी अलमारी में रखा था। अजय ने खत छीना और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। खत में लिखा था, रघुवीर, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन मैं आज भी इस घर में हूँ और अब तुम्हारे परिवार की बारी है। नीचे कोई नाम नहीं था। घर में डर का माहौल फैल गया। कविता रोने लगी, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन रघुवीर जी अचानक गुस्से में चिल्लाए, कोई कहीं नहीं जाएगा। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सब सहम गए। उस रात विकास को नींद नहीं आई। आधी रात को उसे आंगन से फिर वही आवाज सुनाई दी। विकास धीरे धीरे नीचे उतरा। आंगन में कोई नहीं था, लेकिन पीछे वाले बंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो कांपते कदमों से अंदर गया। कमरे की दीवारों पर जगह जगह खून जैसे लाल निशान बने थे और बीच में एक कुर्सी रखी थी जिस पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर चल रहा था। रघुवीर, तुम्हारा सच अब छुपेगा नहीं। अचानक टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। तभी विकास को पीछे किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई एक चीज पर गई। वो रिया का कंगन था। विकास घबरा गया। रिया यहाँ आई थी? तभी ऊपर से रिया की फिर चीख सुनाई दी। पूरा परिवार दौड़कर उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन इस बार रिया वहां नहीं थी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब एक एक करके सब सच जानेंगे। अजय गुस्से में रघुवीर जी की तरफ मुड़ा। पापा, आखिर आपने 25 साल पहले किया क्या था? रघुवीर जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पहली बार वो सच बोला जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा तुम्हारी माँ है, उस रात मरी नहीं थी। अजय गुस्से में चिल्लाया। तो फिर वो कहाँ गई? रघुवीर जी ने भारी सांस ली। 25 साल पहले तुम्हारी माँ और मेरे सबसे करीबी दोस्त महेंद्र के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे अंदर के गुस्से ने मुझे अंधा कर दिया। उस रात मेरे और मीरा के बीच बहुत झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि मैंने उसे घर से निकल जाने को भी कह दिया और मीरा भी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। लेकिन रास्ते में उसकी कार अचानक नदी में गिर गई। हमने बहुत ढूंढा,
मगर उसकी लाश भी आज तक नहीं मिली। विकास धीरे से बोला, तो आपने सबको झूठ क्यों बताया कि माँ मर चुकी है? रघुवीर जी की आंखें झुक गईं, क्योंकि मुझे डर था अगर सच सामने आता तो परिवार टूट जाता। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, काली आंखें और चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कुराहट। रघुवीर जी डर से कांप उठे। महेंद्र? अजय और विकास हैरान रह गए। महेंद्र धीरे धीरे अंदर आया। 25 साल बाद भी तुम उतने ही कमजोर निकले रघुवीर। अजय गुस्से में बोला, रिया कहाँ है? महेंद्र हंसा, रिया सुरक्षित है फिलहाल। कविता रोने लगी, तुम चाहते क्या हो? महेंद्र की आंखें अचानक लाल हो गईं। सिर्फ इंसाफ। उसने जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में मीरा अस्पताल के बेड पर थी, जिंदा। पूरा परिवार हैरान रह गया। महेंद्र बोला, उस रात मीरा बच गई थी, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। मैंने उसे छुपा कर रखा, क्योंकि वो रघुवीर से डरती थी। रघुवीर जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कभी उसे मारने की कोशिश नहीं की। महेंद्र बोला, लेकिन तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था। अचानक बाहर से रिया की आवाज आई, पापा। सब लोग भागकर आंगन पहुंचे। रिया रस्सियों से बंधी हुई थी। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, कांपते हाथ। रघुवीर जी वहीं थम गए। मीरा? रिया रोते हुए बोली, दादी मुझे यहाँ लाई थी, लेकिन वो बार बार कह रही थी कि इस घर ने सब छीन लिया। मीरा की आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो धीरे धीरे बोली, इस घर में सिर्फ झूठ रहता है। तभी अचानक हवेली की पुरानी छत जोर से हिलने लगी। दरारें पड़ने लगी। महेंद्र चिल्लाया, सब बाहर निकलो। लेकिन उसी वक्त ऊपर की भारी लकड़ी टूटकर सीधे रिया की तरफ गिरने लगी। अजय दौड़ा, पर वो बहुत दूर था, और तभी रघुवीर शर्मा अपनी जान की परवाह किए बिना रिया की तरफ कूद पड़े। हवेली की छत तेजी से टूट रही थी। रिया डर से चीख रही थी, और तभी रघुवीर शर्मा उसके ऊपर गिरती भारी लकड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। लकड़ी सीधे रघुवीर जी की पीठ पर गिरी। रिया ये देखकर जोर से चीखी, दादाजी। अजय और विकास दौड़कर दोनों को बाहर खींच लाए। पूरा आंगन धूल और चीखों से भर गया। रघुवीर जी दर्द से करा रहे थे। मीरा कुछ कदम दूर खड़ी सब देख रही थी। 25 साल की नफरत, दर्द और टूटे रिश्ते उसकी आंखों में तैर रहे थे। महेंद्र गुस्से में बोला, ये सब उसी आदमी की वजह से हुआ जिसने अपने अहंकार में पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी मीरा बोली, बस करो महेंद्र। सब चौंक गए। मीरा धीरे धीरे रघुवीर जी के पास आई। रघुवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, मीरा, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मैं हर दिन खुद को सजा देता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा था तुम मर चुकी हो, और फिर मैंने डर के कारण बच्चों से झूठ बोला। मीरा चुप रही। फिर उसने पहली बार रिया के सिर पर हाथ रखा। नफरत ने हमसे 25 साल छीन लिए। अगर आज भी हम सच से भागे तो ये बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। अजय की आंखें भर आईं। विकास धीरे से बोला, हमारा परिवार पहले ही बहुत टूट चुका है माँ। महेंद्र ने गुस्से में मुठ्ठियां भींच ली। इतनी आसानी से माफ कर दोगी? मीरा ने उसकी तरफ देखा। माफ करना भूलना नहीं होता महेंद्र, माफ करना खुद को आजाद करना होता है। ये सुनते ही महेंद्र की आंखें झुक गईं। सालों से जो बदले की आग वो अपने अंदर लिए घूम रहा था, वो पहली बार बुझती हुई महसूस हुई। उसी समय हवेली का आखिरी हिस्सा भी भरभरा कर गिर गया। पूरा परिवार बाहर खड़ा उस टूटती हवेली को देख रहा था। वो सिर्फ ईंटों का घर नहीं था, वो उनके झूठ, अहंकार और पुराने दर्द का बोझ था जो आज खत्म हो रहा था। कुछ महीनों बाद शर्मा परिवार ने शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा घर लिया। रघुवीर जी अब पहले जैसे सख्त नहीं रहे। रिया फिर से हंसने लगी। अजय और विकास के बीच की दूरियां भी कम हो गईं, और एक शाम पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। रघुवीर जी ने नम आंखों से मीरा की तरफ देखा। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। 25 साल बाद उस परिवार ने पहली बार चैन की सांस ली थी।